कभी आपने गौर किया है कि कुछ लड़के जैसे ही किसी लड़की से मिलते हैं तो लड़की उनके साथ एक कंफर्ट जोन महसूस करने लगती है, जैसे वो उन्हें सालों से जानती हो। वहीं कुछ लड़के कितनी भी कोशिश कर लें, मजाक करें, गिफ्ट दें या दिखावा करें, फिर भी वो कनेक्शन नहीं बनता। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये किस्मत है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक पैटर्न छिपा है? असल बात, कनेक्शन एक एहसास है, स्किल नहीं। कनेक्शन कोई ट्रिक नहीं है जो आप सीख लें। ये एक एहसास है जो तब पैदा होता है जब सामने वाला इंसान रियल हो। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, रियल होना खुद में सबसे बड़ी आकर्षण की चीज बन गई है। लड़कियां महसूस करती हैं कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन ऑथेंटिक है। अगर आप सामने वाले को सिर्फ इम्प्रेस करने में लगे हैं तो आपकी बातों में जान नहीं होगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी से बात करते हैं, अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारते हैं, तो वहीं से कनेक्शन की शुरुआत होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट, मिरर न्यूरॉन्स और इमोशनल सिंक मनोविज्ञान कहता है कि जब दो लोग बात करते हैं तो उनके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। यानी अगर सामने वाला हंसता है तो हमारा दिमाग भी हल्का महसूस करता है। अगर सामने वाला सच्चाई से बोलता है तो हमें भरोसा महसूस होता है। अब सोचिए, अगर कोई लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत अमीर हूं, तो उसका टोन नकली लगता है और मिरर न्यूरॉन्स कनेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर कोई कहता है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर बनने की, मैं भी सीख रहा हूं, तो लड़की के अंदर एक भाव उठता है, ये इंसान सच्चा है, इसके साथ मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ। और यही होता है पहला कनेक्शन का बिंदु। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एनर्जी की। लड़कियां सिर्फ आपकी बात नहीं सुनती, वो आपकी एनर्जी को महसूस करती हैं। अगर आपकी एनर्जी अप्रूवल पाने वाली है, यानी आप लगातार सोच रहे हैं कि वो मुझे पसंद करे, तो वो फील तुरंत पकड़ा जाता है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी सेल्फ अशोर्ड है, यानी आप जानते हैं कि आप क्या हैं और किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं महसूस करते, तो आपकी वाइब पॉजिटिव और आकर्षक बन जाती है। याद रखिए, आकर्षण कभी जबरदस्ती नहीं होता, वो नेचुरली महसूस कराया जाता है। कनेक्शन के असली स्तंभ ईमानदारी। लड़कियां उन लोगों पर भरोसा करती हैं जो अपनी सच्चाई नहीं छिपाते। अगर आप किसी बात को नहीं जानते तो नहीं पता कह देना हजार झूठों से बेहतर है। वो आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास की निशानी है। ज्यादातर लड़के इम्प्रेस करने में इतने बिजी रहते हैं कि सुनना भूल जाते हैं, लेकिन लड़कियां उस इंसान की तरफ आकर्षित होती हैं जो उनकी बातों को समझता है। कभी कभी एक सही सवाल, तुम्हें कैसा लगा, पूरे रिश्ते की दिशा बदल देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी, ये वो स्किल है जो न लुक्स से आती है न पैसे से, बल्कि समझ से आती है। जब आप किसी की भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करते हैं तो वहीं से एक सेफ स्पेस बनता है, और यही वो चीज है जिसे लड़कियां सबसे ज्यादा वैल्यू करती हैं। अब समझिए, अट्रैक्शन और कनेक्शन में फर्क। अट्रैक्शन आंखों से शुरू होता है, कनेक्शन दिल से। अट्रैक्शन अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म है, किसी के लुक्स, ड्रेस या कॉन्फिडेंस से पैदा होता है। लेकिन कनेक्शन दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म है, किसी की सोच, व्यवहार और इंसानियत से पैदा होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ आकर्षक दिखने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ समय तक काम करेगा, लेकिन अगर आप एक कनेक्टेड इंसान बनेंगे तो लोग आपको सालों याद रखेंगे। एक गहरी सच्चाई, हर लड़की के दिल में एक सवाल चलता है, क्या मैं इस इंसान के सामने खुद रह सकती हूँ? अगर जवाब हाँ है तो वो जुड़ जाएगी, अगर जवाब नहीं है तो वो दूर हो जाएगी। इसलिए कनेक्शन बनाने का राज किसी टेक्सटिंग ट्रिक में नहीं, बल्कि उस सुरक्षा के एहसास में है जो आप सामने वाले को देते हैं। याद रखिए, एनर्जी डजंट लाई। आप चाहे कितनी भी परफेक्ट बातें बोलें, अगर आपकी एनर्जी असली नहीं है तो सामने वाला महसूस कर लेगा। एक आत्मविश्वासी आदमी वो नहीं होता जो सबको इम्प्रेस करे, बल्कि वो होता है जो खुद को जानता है और दूसरों को भी उनकी असली पहचान से देखता है। वो अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करता, और यही बात उसे भीड़ में अलग बनाती है। तो लड़कियां कनेक्ट क्यों होती हैं? क्योंकि वो आपको देखकर अपने भीतर की शांति महसूस करती हैं। आपका बोलना, आपका सुनना, आपकी नज़र, सब उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि यह इंसान मुझे जज नहीं करेगा। और जब किसी को ये एहसास मिल जाता है तो वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करने लगता है। यही मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। एक प्रेरक उदाहरण सोचिए, दो लड़के हैं। पहला बहुत स्मार्ट, फैशनेबल और कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है। दूसरा साधारण है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई है। पहला लड़का लड़की से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए। दूसरा लड़का कहता है, तुम्हारी बातों में एक ईमानदारी है जो आजकल कम दिखती है। अब बताइए, किसने दिल छुआ? दूसरे ने, क्योंकि पहला लड़का बाहरी सौंदर्य की बात कर रहा है, दूसरा आंतरिक पहचान को देख रहा है। यही फर्क है इम्प्रेशन और कनेक्शन में।
लड़कियां उस लड़के से नहीं जुड़ती जो ताकत दिखाए, बल्कि उस इंसान से जो सुरक्षा महसूस कराए। वो चाहती हैं कि सामने वाला स्थिर हो, भावनात्मक रूप से मजबूत हो और उसके साथ रहकर उन्हें खुद से और अच्छा महसूस हो। इसलिए अगर आप सच्चा कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो परफेक्ट बनने की जगह प्रेजेंट रहने की कोशिश करें। सामने वाले को सुनिए, समझिए और उसकी भावनाओं को मान्यता दीजिए। यही वो चीज है जो किसी को हमेशा के लिए आपकी ओर खींचती है। कनेक्शन कोई जादू नहीं है, वो दो सच्चे इंसानों के मिलने की प्रक्रिया है। एक वो जो खुद को छिपाता नहीं और एक वो जो सामने वाले को जज नहीं करता। अगर आप ये 3 बातें समझ गए, खुद से ईमानदार रहना, दूसरों को सुनना और इमोशनली मैच्योर बनना, तो आपको न सिर्फ लड़की का दिल मिलेगा बल्कि खुद की इज्जत भी। आप स्मार्ट हों, केयरिंग हों या रिच, अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, पैशन और इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है तो कुछ भी टिकेगा नहीं। सच्चा इंसान वही होता है जो खुद से सच्चा हो। लड़कियां महसूस कर लेती हैं कि सामने वाला फेक है या रियल, क्योंकि जो खुद के प्रति सच्चा होता है वही दूसरों के प्रति भी सच्चा रह सकता है। आज की स्मार्ट सोसाइटी में लोग स्मार्टफोन अपग्रेड करते करते खुद को अपग्रेड करना भूल जाते हैं। किसी को लगता है कि 6 पैक और स्वैग काफी है, किसी को लगता है कि बैंक बैलेंस सबसे बड़ा अतरंगी कार्ड है। लेकिन रिश्ते सिर्फ फोटो, फेम या फाइनेंस से नहीं चलते। रिश्ते चलाते हैं भरोसा, इज्जत, भावनाएं और मैच्योरिटी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि स्मार्ट वर्सेस केयरिंग वर्सेस रिच की रेस में असल विजेता कौन और क्यों। लड़कियों की पहली पसंद आमतौर पर दया, दयालुता, भरोसेमंदी और भावनात्मक समझ मानी जाती है, क्योंकि यही गुण सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का अनुभव कराते हैं। आकर्षण और आर्थिक संभावनाएं महत्वपूर्ण होते हुए भी प्राथमिकता क्रम में दया, करुणा अक्सर सबसे ऊपर आती दिखी है। लड़कियां न तो सिर्फ स्मार्ट को चाहती हैं, न सिर्फ केयरिंग को और न ही सिर्फ अमीर को। वो चाहती हैं एक ऐसा इंसान जो समझदार हो, दिलदार हो और जिम्मेदार हो। अगर तुम खुद को सुधारने, समझने और बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें किसी के दिल में जगह पाने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली आकर्षण चेहरों में नहीं, किरदार में होता है। रियल लाइफ में इसका जवाब इतना सिंपल नहीं। लड़कियों को आखिर पसंद क्या आता है? स्मार्ट लड़का, केयरिंग बॉय या फिर रिच आदमी? हर दोस्त मंडली में, हर कॉलेज कैंटीन में और हर इंस्टाग्राम स्टोरी के नीचे यही चर्चा चलती है, भाई अब तो लड़कियों को सिर्फ पैसे वाले चाहिए। या फिर कोई कह देता है, नहीं यार, लड़कियां तो बस उस लड़के को पसंद करती हैं जो उसे समझे। और कुछ लोग बोल देते हैं, भाई दिमाग वाला लड़का ही जीतता है, बाकी सब बाद में। पर असली सवाल ये है, सच्चाई क्या है? क्या लड़कियों को सच में अमीरी भाती है या फिर दिल की गहराई? क्या वो केवल दिखावे से इम्प्रेस होती है या किसी के इमोशन से जुड़ जाती हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें मनोविज्ञान के अंदर उतरना होगा, क्योंकि प्यार सिर्फ दिल का नहीं होता, दिमाग भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। इंसान की 3 जरूरतें, अट्रैक्शन, कनेक्शन और सिक्योरिटी, हर इंसान के अंदर बेसिक जरूरतें होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लड़कियां जब किसी को पसंद करती हैं तो ये तीनों बातें वो अनजाने में सोचती हैं, कभी शब्दों में नहीं कहती लेकिन महसूस करती हैं। कौन है जो उसकी नज़र खींच लेता है? कभी वो किसी की आत्मविश्वास से प्रभावित होती है, कभी किसी की मुस्कान से और कभी किसी के दिमाग से। कौन है जो उसे समझता है? वो चाहती है कि कोई हो जो उसकी बातों को सुने, उसकी चुप्पी को भी महसूस करे। कौन है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए? यहाँ सुरक्षा का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि वो इमोशनल सिक्योरिटी होती है कि अगर मैं गिर जाऊं तो ये इंसान मुझे उठाएगा। अब सोचिए, अगर कोई लड़का बहुत अमीर है पर लड़की को इग्नोर करता है, क्या वो उसे सच में पसंद करेगी? शायद नहीं। अगर कोई बहुत स्मार्ट है पर घमंडी है, क्या वो दिल जीत पाएगा? शायद नहीं। और अगर कोई बहुत केयरिंग है पर अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं रखता, क्या वो लंबे वक्त तक आकर्षक रहेगा? फिर भी शायद नहीं। इसका मतलब ये है कि लड़कियों की पहली पसंद कोई एक टाइप नहीं होती, बल्कि वो बैलेंस होती है। थोड़ा दिमाग, थोड़ा दिल और थोड़ा स्टेबिलिटी। मनोविज्ञान क्या कहता है? साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक रिसर्च में पाया गया कि जब महिलाएं किसी पार्टनर को चुनती हैं तो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस और काइंडनेस को नोटिस करती हैं, ना कि बैंक बैलेंस। दूसरे शब्दों में, स्मार्टनेस तभी असर करती है जब उसमें इंसानियत मिली हो। वो लड़का जो लोगों के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करता है लेकिन असल में किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करता, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता। पर वो लड़का जो अपने विचारों से, अपने विजन से और अपने दिल की सच्चाई से दुनिया को प्रभावित करता है, वही असली स्मार्ट कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं, भाई मैं तो बहुत केयर करता हूं, फिर भी लड़की चली गई। असल में केयरिंग और ओवर अटेंशन में बहुत फर्क होता है। केयरिंग का मतलब होता है लड़की को उसकी फ्रीडम देना, उसकी फीलिंग्स को समझना और सही वक्त पर साथ देना,
ना कि हर 5 मिनट में पूछना, खाना खाया, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही थी। सच्ची केयर वो होती है जिसमें आप दूसरे को खुद बनने देते हैं। अब यहाँ जरा गहराई से समझिए, लड़कियों को पैसे वाला आदमी नहीं चाहिए, उन्हें स्टेबल आदमी चाहिए, क्योंकि पैसे से ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी। वो आदमी जो अपने सपनों पर काम कर रहा है, जो अपनी जिंदगी में दिशा रखता है, वो भले आज अमीर ना हो पर कल उसे रोकना मुश्किल होगा। लड़कियां इसे पोटेंशियल कहती हैं, यानी इसमें कुछ बात है और यही बात उन्हें आकर्षित करती है।